हेलो दोस्तों, आनंद लेखनी ब्लॉग में सबका हार्दिक स्वागत है। सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ आज मैं जैसे कि हमारे दैनिक जीवन में और प्रत्येक मनुष्य की और प्रत्येक जो होनहार लोग हैं उनकी यही अभिलाषा है कि हम अपने देश को आत्मनिर्भरता के पथ पर कैसे अग्रसित कर सकते हैं और हम कैसे आत्मनिर्भर बन सकते हैं। उस परिप्रेक्ष्य में दोस्तों मैंने अपने कुछ भाव व्यक्त किए हैं। जैसे कि दोस्तों, हमारे जीवन में वास्तव में सूक्ष्म रूप से देखा जाए तो आत्मनिर्भरता का क्या अभिप्राय है। शाब्दिक रूप से आत्मनिर्भरता का अर्थ है दूसरों पर आश्रित न रहकर अपने पैरों पर खड़े होना। इसका अभिप्राय है कि हम शारीरिक रूप से, व्यक्तिगत रूप से और निजी विचारों के आधार पर अपना जीवन यापन कर अपने अस्तित्व का खुद निर्माण करने की सीख। इस गहराई से अगर दोस्तों इस बात को अगर हम गहराई से और सूक्ष्म रूप से हर व्यक्ति को समझाने की कोशिश करते हैं तो हर एक मस्तिष्क में इस बात को बार बार इस बात का ध्यान रहना चाहिए कि अगर कोई भी देश तरक्की करता है, वो आगे बढ़ता है, तो सबसे पहले उसको आत्मनिर्भर, कोई भी बच्चा होता है जब तक वह अपने आप में आत्मनिर्भर नहीं होगा तब तक वह किसी भी क्षेत्र में आगे नहीं बढ़ सकता है। तो दोस्तों, वर्तमान समय में हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी ने भी आत्मनिर्भरता शब्द को कार्य रूप में परिणित करने हेतु अपनी अहम भूमिका अदा की है और अनेक बार उन्होंने अपने भाषणों से, अपनी अभिव्यक्ति से, अपने विचारों से, चाहे वह हमारे देश में बोलते हैं, बाहर बोलते हैं, तो दोस्तों उनकी यही प्रेरणा लोगों को है, यही है कि हमारा देश आत्मनिर्भर बने और इस ओर उन्होंने अनेक प्रकार के अपने भावों से देश की जनता को जागृत करने का अथक प्रयास किया है। तो दोस्तों, इसी परिप्रेक्ष्य में हमको भी प्रत्येक नागरिक को इस दिशा में ध्यान लगा करके आत्मनिर्भर बनने का अथक प्रयास हमको करना चाहिए। भारत जैसे विकासशील देश के लिए यह कदम उठाना अत्यंत आवश्यकी है। आत्मनिर्भर दोस्तों पूरा देश तभी होगा जब हर व्यक्ति को अपने को स्वयं को देखना पड़ेगा। यानी मूल रूप से हमें मूल रूप से हमको अपने चारों ओर के वातावरण पर निजी चिंतन करना होगा। व्यक्ति को अपने व्यक्तित्व का निरीक्षण खुद करना होगा और हमें अपने आप से उत्तर प्राप्त करना होगा। यानी जब स्वयं से हम पूछेंगे, अपना निरीक्षण खुद करेंगे, तब हमको पता है। आज के परिवेश में अपने जीवन का आत्म अवलोकन करना हमें कहीं न कहीं से उत्तर स्वतः प्राप्त होता है। स्वभाव तो हमारे स्वभाव में है, देखा गया है कि हर व्यक्ति में कोई न कोई प्रतिभा, कला छिपी रहती है, जिसको बाहर परिलक्षित करने के लिए अपने अंदर इच्छा शक्ति को जगाना पड़ता है और इसी इच्छा शक्ति से हमें अनेक प्रकार की प्रेरणा मिलती है जो हमारे रास्ते को और हमारी दिशा को, हमारी दशा को और हमारा जीवन को आगे बढ़ने के लिए हमें प्रेरित करते हैं। दोस्तों, मात्र किसी दूसरे देश की वस्तुओं का प्रयोग न करते हुए अपने ही देश में किसी भी वस्तु का उत्पादन करने के तौर तरीक़ों की भूमिका बनाने के लिए प्रयास जो है हमारे वांछनीय है। वह हमारे देश के जो शीर्ष पर बैठे हुए हैं वह इस ओर लगातार प्रयास कर रहे हैं। दोस्तों, मेरे विचार से मात्र इतना करने पर हम आत्मनिर्भरता की वास्तविकता को नहीं प्राप्त कर सकते हैं। सबसे पहले हमें दोस्तों शैक्षणिक सत्र पर पाठशालाओं के माध्यम से भावी पीढ़ियों को प्रारंभ से ही नीतिबद्ध रूप से उनके मन में
आत्मनिर्भर बनने के लिए एक एक प्रकार की चेतना का जागरण करना पड़ेगा और उसी चेतना के अभिभूत होकर उनके मन में आत्मबल का संचार करना होगा, जो भारत के भविष्य की नई उम्मीदों को जागृत करेंगे। दोस्तों, हमारे जो भावी पीढ़ी है, उन्हीं पर हमारे देश की दिशा और दशा निर्भर है। आज हमारा देश आत्मनिर्भरता की ओर लगातार प्रयास कर रहा है। हमारे शीर्ष पर बैठे हुए अनेक लोग जो हैं, जो बड़े बड़े शीर्ष स्थानों पर बैठे हैं, वह देश को आत्मनिर्भर बना करे। जैसे कि हमने चंद्रयान 3 का प्रक्षेपात का वो किया और इधर एल आदित्य L1 को अंतरिक्ष में भेजा। तो दोस्तों, इससे हमारे अंदर आत्मनिर्भर की भावना स्वतः ही हमारे देश के नागरिकों में जागृत होती है। तो दोस्तों, वस्तुतः हमें इस अवधारणा के मूल को खोजने का प्रयास करना चाहिए और उसके तह तक जाने की आवश्यकता है। सबसे पहले दोस्तों, स्वयं को आत्मनिर्भर बनाना पड़ेगा। मेरी उक्ति में दोस्तों, इसके अनुसार सबसे पहले हमें हर प्रत्येक व्यक्ति को अपने दैनिक कार्यों में, दैनिक दिनचर्या में निजी कार्यों को खुद करने की पकड़ बनानी चाहिए और किसी भी व्यक्तिगत कार्य के लिए हमें दूसरों पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। ये हमारी सबसे बड़ी दोस्तों, परिवार के अंदर, किसी भी परिवार के अंदर किसी पर आश्रित न रहें। तब जब कि हम स्वयं के सहारे खड़े हो जाते हैं। जब हम स्वयं के सहारे खड़े हो जाएंगे, हम किसी पर निर्भर नहीं रहेंगे। इस प्रकार का हमको अपने ऊपर मनोबल पैदा करना पड़ेगा। इस प्रकार की क्रियाविधि की, इस प्रकार के रास्ते को हमको अपनाना पड़ेगा। तो हमें अपने दैनिक निजी कार्यों को स्वयं करने चाहिए। जो हमारे दैनिक कार्य हैं, उनको स्वयं अगर हम करना सीखेंगे, हमारे अंदर एक प्रकार की आत्मनिर्भरता बढ़ेगी। और अनेक प्रकार के स्टार्टअप हैं, अनेक प्रकार के स्टार्टअप के कार्य जो है हमारे देश की प्रगति के लिए, प्रत्येक भावी नागरिक के लिए प्रेरणा के स्रोत हैं। आज हमारा देश जो है दूसरों देशों पर कम निर्भर है और दूसरे देश हमारे देश के ऊपर निर्भर हो रहे हैं। यह हमारी आत्मनिर्भरता, अभी हमको दोस्तों इस रास्ते में अग्रसरित होने के लिए अनेक प्रयास करने की ज़रूरत है और अपने भावी नागरिकों में स्कूली माध्यम से, पाठशालाओं के माध्यम से और धीरे धीरे करके कॉलेजों के माध्यम से, विश्वविद्यालयों के माध्यम से प्रत्येक छात्र के अंदर इस प्रकार की प्रेरणा के भावों को जगाना चाहिए। जब तक हम अपने निजी कार्य चाहे किसी प्रकार का हो, उसके लिए किसी के सहारे की आवश्यकता होती रहेगी, तभी तक हम अपने दैनिक कार्यों में आत्मनिर्भर नहीं हो सकते हैं। अगर हम किसी का सहारा लेकर किसी कार्य को करते हैं, तो हम आत्मनिर्भर की सही रूपरेखा को नहीं पहुंच सकते हैं। आत्मनिर्भरता की वास्तविकता तब हमारे जीवन में अधूरी रह जाती है। दोस्तों, इसके अंतर्गत हमारी आदतों में बचपन से ही इस बात को शामिल करना चाहिए। ये हमारे प्रत्येक अभिभावक को, उसके बाद जब शिक्षा पढ़ने बच्चा जाता है, तो आज की आवश्यकता है। आज के प्रतिस्पर्धा के युग में हमको इसके लिए लगातार मेहनत करनी पड़ेगी, लगातार प्रयास करने पड़ेंगे। तभी हमारा देश जो है, इतनी 140 करोड़ की जनसंख्या है, इसके लिए हमको अभी से तैयार रहना पड़ेगा। तभी हमारा देश जो है विश्व गुरु बन सकता है। दोस्तों, तो सबसे पहले शामिल होना पड़ा। हम एक गिलास पानी के लिए भी, अगर हम एक गिलास पानी चाहते हैं, किसी दूसरे पर निर्भर रहते हैं कि खाना पीना है, ये छोटी छोटी बातें हैं। जो निजी कपड़े का रखरखाव करना है, साफ़ सफाई करना है, घर की सफाई करनी है, किचन संबंधी अनेक प्रकार के कार्य करने हैं, तो बाज़ार से संबंधित अपनी निजी कार्य को, दैनिक जीवन में अनेक प्रकार के कार्यकलाप होते हैं, उनसे हमारी पकड़ बचपन से ही अगर मजबूत करने की आवश्यकता है। अगर हम बचपन से उनको अपने जीवन में चरितार्थ करेंगे, पढ़ाई के साथ हम कार्य करेंगे, तो हम धीरे धीरे करके जब हम उस योग्य हो जाएंगे, तो हम पूर्ण रूप से आत्मनिर्भर, हमारे अंदर नई चेतना का संचार होगा और हम अपने सभी कार्यों में निजी दक्षता का होना बहुत आवश्यक है। आज के युग में दोस्तों प्रायः देखा गया है,
जन सामान्य में देखा गया है कि हमारे जीवन में किसी भी दैनिक कार्य के लिए हमें एक दूसरे पर जबरन कब्जा जैसा रखा जाता है। इस प्रकार का जो हमारे हम एक दूसरे के ऊपर जैसे एक दूसरे के गुलाम हैं, इस प्रकार का जीवन यापन करने के लिए हम हमारा जीवन चला जाता है। इस अभिक्रिया का समावेश हमारे जीवन से, यानी हमको अपने आप में आत्मनिर्भरता के रास्ते को अपनाना चाहिए। और दोस्तों, कुछ भी नहीं, यानी हम अगर अपने ऊपर इस प्रकार के भावों को अगर अपने अंदर नहीं समाहित करेंगे तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। यानी हम प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से अपने व्यक्तिगत जीवन के कार्यों के लिए दूसरे पर आश्रित न हों, इस भावों को हमको अपने मन में पैदा करना पड़ेगा। और जहाँ तक मेरा अनुमान है दोस्तों कि हमारे देश में यह प्रथा दिन पर दिन बढ़ती जा रही है, जो आजकल फैशन सा हो गया है, दूसरे पर निर्भर रहना, कोई कार्य न करना। तो हमको अनेक प्रकार के छोटे छोटे कार्यों को बचपन से ही खुद स्वयं को करना चाहिए, जिसके परिणाम स्वरूप हम दिन पर दिन उदासीन हो रहे हैं। अगर हम कार्य पहले बचपन से ही बच्चे छोटे छोटे कार्यों को करते थे, लेकिन उन कार्यों का परिणाम के बारे में नहीं जानते थे कि आगे इसका क्या रिजल्ट होगा, उसके लिए कोई दिशा निर्देश नहीं थे। आज हमारी सरकार जागरूक है। सरकार अगर कोई प्रतिभा वाली विलक्षण प्रतिभा का छात्र है, उसके अंदर प्रतिभा है, सीखने की कोशिश है, अनेक प्रकार के संसाधन हमारे लिए विद्यमान हैं। आज से 20-25 साल पहले हमारे लिए कोई 30-40 साल पहले हमारे लिए कोई सुविधा नहीं थी। तो आज के युग में अगर हम कुछ सीखना चाहते हैं, हम आत्मनिर्भर होना चाहते हैं, जब तक हम बचपन से हमारे अभिभावक हैं, शिक्षक हैं, हमारी पाठशालाएं हैं, कॉलेज हैं, विद्यालय हैं, उनमें अगर हमें आत्मनिर्भर बनने की कोशिश करने के लिए अनेक प्रकार के पठन पाठन और इस प्रकार की प्रेरणा से हमको जगाना चाहिए। दोस्तों, मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि जो कार्य हम अधिक से अधिक कर सकते हैं वह हमें स्वयं से अपने आप से संपन्न करने चाहिए। और यह हमें खुद अपने कार्यों को जब करने की हमारे अंदर प्रेरणा पैदा होगी तो दूसरे पर हम निर्भर नहीं होंगे और हमारे जीवन में नकारात्मकता का किसी प्रकार के भाव नहीं आएंगे और हम सकारात्मक दिशा का चयन करेंगे। उसके बाद हमारे परिवार से संबंधित अनेक कार्य जो होते हैं, कार्य निष्पादन करना एक परिवार की इकाई के तौर पर तौर तरीकों के माध्यम से पारिवारिक स्तर पर इस प्रकार के कार्यों को हम कर सकते हैं, जिससे परिवार के हर सदस्य के अंदर परिवार के लोगों को सीखने को मिलेगा। परिवार में क्या होता है, एक आदमी पूरा कार्य करता है और कोई नहीं करते हैं, ये छोटी छोटी बातें हैं। और एक आदमी ये अभी पानी चाहिए, कोई भी चीज़ चाहिए तो दूसरे पर निर्भर रहते हैं। तो इन कार्यों को जब तक हम अपने घर में अपने स्वयं में अपने को नहीं प्रेरित करेंगे, तब तक हम आत्मनिर्भरता की श्रेणी पर नहीं जा सकते हैं, हम नहीं सीख सकते हैं। केवल बड़ा कार्य करना या किसी उद्योग को आगे बढ़ाना, उससे आत्मनिर्भरता नहीं है। जब तक हम बचपन से ही अपने जीवन में इस प्रकार के भावों को चरितार्थ नहीं करेंगे, अपना काम स्वयं नहीं करेंगे, तब तक हम आत्मनिर्भर नहीं बन सकते हैं। जिससे दोस्तों अनेक प्रकार की चीज़ें हमको जब हम दैनिक कार्यों को करते हैं तो हमको सीखने को मिलता है और हमारा आत्मनिर्भर बनने के यही सबसे बड़े स्रोत हैं। सबसे पहले हम किसी भी कार्य को स्वयं परिवार के माध्यम से योजनाबद्ध तरीके से किसी कार्य को निष्पादित करने की भूमिका अदा हमको करनी चाहिए और जिसमें परिवार के हर सदस्य के अंदर परिवार के लोगों से सीखने को मिलेगा। यही आत्मनिर्भरता का मूल मंत्र है। दोस्तों, सबसे पहले हम किसी भी कार्य को स्वयं परिवार के माध्यम से योजनाबद्ध होकर किसी भी कार्य का निष्पादन करने के लिए अपने आप को तैयार करने की कोशिश हमको करनी चाहिए। इसके बाद हम गांव या शहर में या कॉलोनी में जहाँ भी हम रहते हैं स्तर से आपस में मिलजुल कर किसी भी प्रकार के कार्य को करने की योजना की भूमिका को संचालन कर सकते हैं। दोस्तों, छोटी छोटी बातें हैं और विभिन्न प्रकार के जो भी संसाधन हमारे पास है हमें उपलब्ध हो रहे हों, उनमें जैसे हमारे पास कच्चा माल है, हमारे गांव में
शहरों में छोटा छोटा कच्चा माल होता है, इकट्ठा कर नए नए उत्पादों को बनाने और उसमें गुणवत्ता और निखार लाकर हम सबसे पहले आपस में लेन देन से उत्पादों को तैयार करने और उन्हें कार्य रूप में परिणत करने की योजना बनाने के लिए एक दूसरे के आपस में मिलजुल कर जुड़ने की कार्य प्रणाली तैयार कर सकते हैं। दोस्तों, अपनी प्रतिभा के अनुसार हर व्यक्ति अपना निरीक्षण खुद करके अपने विभिन्न प्रकार के संसाधनों को एकत्र कर इकट्ठा करके अधिक से अधिक उत्पादों को तैयार करने के लिए परस्पर सामंजस्य स्थापित कर किसी भी प्रकार के कार्य को कर सकता है। हमारे अंदर ये प्रतिभा, जब हम चंद्रयान 3 को का अंतरिक्ष में भेज सकते हैं, जब आदित्य L1 भेज दें, तो हमारे अंदर अनेक प्रकार की इस प्रकार की प्रतिभा है जो आज स्टार्टअप के रूप में हमारे प्रधानमंत्री जी ने उसका श्री गणेश किया है। अनेक लोग जो हैं उसमें जुड़े हुए हैं, नई नई विधाएँ आ रही हैं, तो उसको हमको बचपन से ही अपने कार्य में, अपने जीवन में चरितार्थ करना है। इस प्रकार हम गांव के स्तर से लेकर पंचायत स्तर से, ब्लॉक स्तर से, जिला स्तर से, संपूर्ण देश के स्तर पर आपस में विभिन्न प्रकार के उत्पादों का आदान प्रदान कर सकते हैं। यदि हमारी अंदर इस प्रकार के भाव हैं या इस प्रकार के भाव हम बचपन से ही सीखेंगे, जिससे हमें कहीं ना कहीं कोई वस्तु का आयात निर्यात नहीं करना पड़ेगा और हमारे देश के उत्पादों की खपत हमारे लोगों के अंदर होगी और अनेक प्रकार की जो आवश्यकताओं से अधिक वस्तुओं का हम निर्यात करते हैं और दूसरे देशों को भेजते हैं, तो उसके लिए हम सक्षम हो जाएंगे। हम निर्यात को बढ़ाएंगे, आयात को नहीं बढ़ाएंगे। ये हमारे अंदर भाव होने चाहिए। अगर प्रत्येक देश के नागरिक में इस प्रकार के भाव बचपन से ही समाहित हो जाएंगे, निश्चित ही हमारा देश एक समय सोने की चिड़िया कहलाएगा। दोस्तों, जिससे हमारी पूंजी बढ़ेगी। हम वोकल से लोकल बनाने के लिए अपने सपने देख सकते हैं और यह तब संभव है जबकि हर छोटा बड़ा इंसान के अंदर, छोटे बड़े इंसान के अंदर अपने दैनिक दिनचर्या के कार्यों के लिए किसी पर निर्भर नहीं होना पड़ेगा। कहने का अर्थ यह है कि सबसे पहले हम स्वयं को आत्मनिर्भर बनाएं, तभी समाज और समूचे देश के लिए सोच सकते हैं। जब तक हम जो कहने वाला है, अगर वो अपना कार्य, अब हमको शीर्ष बड़े बड़े जगहों से हमको बड़े बड़े लोग कह देते हैं ये करो सो करो, अगर जब तक वो अपने जीवन में भी उसको चरितार्थ नहीं करेंगे तब हम जैसे स्वच्छता का अभियान आया, कई जगह मोदी जी ने खुद झाड़ू लगाया, अनेक प्रकार के जो मंत्री थे उन्होंने झाड़ू लगाना शुरू किया, तो उन्होंने हमको प्रेरणा दी। उसी प्रेरणा के अनुसार हमको किसी कार्य को करने के लिए ऊपर लेवल से ही उसका संचालन करना चाहिए, तभी नीचे वह कार्य आएगा। और छोटी छोटी विद्यालयों से, छोटी छोटी पाठशालाओं से, छोटे छोटे कॉलेजों से हम प्रत्येक छात्र के अंदर, प्रत्येक प्रतिभावान बच्चे के अंदर इस प्रकार के भावों को, प्रत्येक नागरिक के अंदर इस प्रकार के भावों को समाहित कर सकते हैं। दोस्तों, इस प्रकार की प्रतिक्रियाओं से हमारे कार्य कुशलता में लगातार वृद्धि होगी। निश्चित है ये दोस्तों, एक दिन ऐसा आएगा कि हमें किसी भी खाद्य के लिए, किसी प्रकार के खाद्य पदार्थ के लिए, किसी के युद्ध में प्रयोग किए जाने वाले जो हमारे अस्त्र शस्त्र हैं का निर्माण अपने ही देश में करने को हम सक्षम होंगे। हम सक्षम हो भी रहे हैं दोस्तों। काफ़ी क्षेत्रों में हमने अपनी प्रतिभा प्राप्त कर ली है और इसके लिए हमें सभी को सबसे पहले अपने अंदर इच्छा शक्ति को जागरूक करना पड़ेगा। जब तक हमारे अंदर इच्छा शक्ति नहीं होगी, किसी कार्य को करने की लगन नहीं होगी, सृजन करना पड़ेगा। हर व्यक्ति में कुछ नया करने के लिए समय सीमा तक एक प्रारूप तैयार करना होगा और इसके लिए हम सरकार के ऊपर बिल्कुल भी निर्भर न रहकर अपने संसाधनों को खुद तैयार कर आम बाजार के माध्यम से एक दूसरे की आवश्यकताओं की भरपाई करने में अपना योगदान दे सकते हैं। इस प्रकार के कार्यों को दोस्तों मैं अपने भावों से, अपने विचारों से, मेरे मन में जो आता है मैं उसको बोलता हूँ। उन्हीं भावों से अपने ब्लॉग के माध्यम से मैं सबको इस बात की प्रेरणा दे रहा हूँ और मैं भी सीखता हूँ, मैं भी इसको मनन करता हूँ। दोस्तों, अब समय आ गया है और हमारा समय ऐसा आ गया है कि हमें सरकार पर कम और स्वयं पर ज़्यादा निर्भर रहना पड़ेगा। इस प्रकार का वातावरण हो गया, इस प्रकार का परिवेश हो गया। हमारी हर प्रकार की प्रतिक्रिया में निजी योगदान का बहुत अधिक महत्व बढ़ रहा है। लगातार आदमी, अब पहले क्या होता था दोस्तों, कोई सब्जी आती थी, कोई गांव से अनाज आता था, अब सीधे
किसान लाता है और किसान ला करके सीधे जो आशुकी जो लोग खरीदार हैं वो उनको सीधे बेचते हैं, यानी जो बिचौलिए हैं उनका कार्यक्रम ख़त्म हो गया है। इस प्रकार की भावनाओं से हम आत्मनिर्भर बन सकते हैं। अपने जो भी हम अपने रॉ मटेरियल को तैयार करते हैं और उसको हम डायरेक्ट अपने पास पैदा करके सीधे उसको बेचें और उससे अपना फ़ायदा उठाएं। इस प्रकार के कार्य अगर हर व्यक्ति करेगा तो हम स्वयं कोई भी कार्य है हम बीच के लोगों से के माध्यम से बचेंगे तो हर आदमी में इस प्रकार की प्रेरणा आएगी। जब अब ऐसा इस प्रकार का समय आ गया, हमारी हर प्रकार की प्रतिक्रिया में निजी योगदान का बहुत अधिक महत्व होता है दोस्तों। जैसे स्थानीय व्यवसायों की स्थापना करने की आवश्यकता पर हमें बल देना पड़ेगा। हर छोटी छोटी जगहों पर हमको अनेक प्रकार के छोटे छोटे व्यवसाय करेंगे। यह स्वयं स्तर के प्रयासों से जब हम स्वयं हर एक व्यक्ति अगर स्वयं का प्रयास करेगा तब वह उस कार्य में सफल हो सकता है। दोस्तों, हमारे देश तभी आत्मनिर्भर बन सकता है जब हमारी जनमानस के अंदर नए प्रतिमानों को सीखने समझने और उन्हें निजी हितों को ध्यान में रखने के अपनी कार्यशैली को नया रूप देने की आवश्यकता पर बल देना होगा। दोस्तों, चाहे जो भी व्यक्ति कुछ भी कर रहा हो, उसके स्वयं के कार्यों को हल करने की क्षमता का संचार करना पड़ेगा। सबसे मुख्य बात यह है दोस्तों, केवल अखबारों या न्यूज़पेपरों चैनलों में विज्ञापनों में अभिव्यक्ति करने से प्रयोग के आधार पर हमें हर कार्य को करने के लिए स्वयं को तैयार करना पड़ेगा। उनमें पढ़ करके न्यूज़पेपरों में और इनसे पढ़ करके चैनलों में देख करके हम कुछ नहीं कर सकते हैं। हमको हर कार्य को अपने हाथों से प्रयोगात्मक तरीके से उसको करके दिखाने की आवश्यकता है। आज ऐसा युग आ गया है दोस्तों। जब तक देश का प्रत्येक व्यक्ति सबसे पहले स्वयं को आत्मनिर्भर नहीं बना पाएगा तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। जब हम स्वयं को अपने पैरों पर खड़े हो जाएंगे तो हमारे अंदर आत्मविश्वास बढ़ेगा। दोस्तों, अगर हम किसी कार्य को अपने आप करने की वजह हमारा विश्वास बढ़ेगा, छोटा कार्य करेंगे, धीरे धीरे हमारा आत्मविश्वास बढ़ेगा और हम किसी भी छोटे बड़े उद्योगों को कार्य रूप में परिणत कर अपने देश को आत्मनिर्भरता का माहौल पैदा कर सकते हैं। इस प्रकार का वातावरण हम परिलक्षित कर सकते हैं। मेरे कहने का तात्पर्य है दोस्तों कि किसी भी व्यक्ति को अपने निजी कार्यों हेतु किसी दूसरे पर निर्भर नहीं होना चाहिए। यानी तभी हमारे अंदर जो दूसरों पर निर्भर रहने की आदत है उसमें कमी आएगी और धीरे धीरे हम किसी भी कार्य के लिए किसी दूसरे की मदद से अपने निजी कार्य को खुद करने में सक्षम होंगे। जब हम बचपन से ही इस प्रकार के कार्यों को सीखेंगे, इस प्रकार के गुण अपने अंदर लाएंगे, पढ़ाई के साथ जब पढ़ाई करेंगे, पढ़ाई का हम सही सदुपयोग हमारा तभी होगा जब हम अपने दैनिक कार्यों को खुद करने की प्रेरणा रखेंगे। आत्मनिर्भरता का अर्थ यह नहीं है कि अपने देश में कोई उत्पाद बनाकर उसका निर्यात नहीं करना है और न ही आयात करना है। सबसे पहले हमें अपने को मजबूत करना है। जब तक हम स्वयं को मजबूत नहीं करेंगे और हमारे अंदर हमको पूर्ण रूप से खुली छूट होनी चाहिए, तभी हमारे अंदर हमारे मस्तिष्क में मस्तिष्क का सही उपयोग होगा और नई सोच का जन्म होगा। दोस्तों, हमारी स्वतंत्रता इन कार्यों को करने के लिए आज़ाद होनी चाहिए। यानी कोई सैनिक होता है, देश की रक्षा कर रहा है, अगर उनको स्वतंत्रता नहीं होगी, अगर दुश्मन हमारे ऊपर अटैक कर रहा है और उनको स्वतंत्रता नहीं होगी, वह क्या करेंगे? सैनिक कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए इस प्रकार की जहाँ पर हमारा आत्मबल का बात होती है, हमारी आत्मनिर्भरता का बात होती है, अपने देश को बचाने की बात होती है, तो उसके लिए खुली छूट होनी चाहिए। इसी प्रकार हमको आत्मनिर्भरता के लिए अनेक प्रकार के कार्यों में छूट होनी चाहिए जिससे हम अपने कार्यों को अच्छे प्रकार संचालित कर सकें। दोस्तों, लोगों को पैसे बांटकर लघु कुटीर उद्योगों का निर्माण कर या कुछ चुनिंदा लोगों को सहायता प्रदान कर आत्मनिर्भरता की ओर नहीं जाया जा सकता है। मेरा कथन ये है कि हमें कार्य की कुशलता के प्रति जागरूक करने की आवश्यकता है। यदि हम मुफ्त में पैसों को बांटकर देश की गरीबी से मुक्त नहीं मिल सकते हैं, अगर हम जैसे इस प्रकार आजकल अनाज मुफ्त में मिल रहा है तो लोग वैसे आदत हो गई है उनकी, यानी इसी प्रकार उनकी प्रतिभा कम हो रही है, उनके अंदर खेती के प्रति रुझान कम हो रहा है।
तो हम उनको राशन दे रहे हैं, सरकार दे रही है, गरीबी मुक्ति, इससे हमको गरीबी से कभी मुक्ति नहीं मिल सकती है दोस्तों, ये निश्चित बात आप सोच लीजिए। और अनेक प्रकार के हम पैसों को बांटकर देश की गरीबी से मुक्ति नहीं हो सकते हैं। इससे हर व्यक्ति में काम के प्रति अरुचि पैदा होगी और हमारे अंदर बैठकर खाने की आदतें जन्म लेंगी, ये निश्चित है दोस्तों। इस प्रकार की सहायता से अकर्मण्यता और इस प्रकार का जीवन यापन करने वाले लोगों की आदतों को खराब करना है। स्वयं के प्रयासों में से एक रोटी भी प्राप्त होती है तो उस रोटी के एक टुकड़े में पूरी मिठास की अनुभूति होती है, और दोस्तों वह हमारे शरीर में अपार ऊर्जा का संचार करता है, बहुत लाभदायक होता है। वही हमारे जीवन में लगता है, वही हमारे स्वास्थ्य को सही फायदा उठा रहे। मेहनत और परिश्रम में जो आनंद की प्राप्ति है वह कहीं और नहीं है दोस्तों। तो मेहनत और परिश्रम में अपार आनंद की छवि छुपी हुई है। योजनाओं के माध्यम से योजनाबद्ध तरीके से गरीबी रेखा से रह रहे लोगों को सीधे उद्योगों के छोड़ने की आवश्यकता है। अगर हम उनको राशन न दे करके, इस प्रकार के प्रलोभनों को न दे करके अगर हम उनको किसी कार्य से जुटाएंगे, उनको जॉब देंगे, अगर एक दिन का अगर कोई हमको एक दिन खाना खिला देता है तो अगर उसको उस खाने के अलावा खाने के बजाय अगर वह हमको कहीं जॉब दे, कहीं हमारी जीवन भर का हमारा व्यवस्था करे, वह हमारे लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है। हर आदमी के लिए ये मेहनत है। इस बात को सरकार को भी सोचना चाहिए, हर व्यक्ति को सोचना चाहिए, मेहनत और परिश्रम में जो आनंद की प्राप्ति है वह कहीं और नहीं है। योजनाओं के माध्यम से योजनाबद्ध तरीके से गरीबी रेखा में रह रहे लोगों को सीधे उद्योगों से जोड़ने की आवश्यकता पर बल देना चाहिए, ये सरकार का कर्तव्य होना चाहिए दोस्तों। और कार्य पर जुड़कर हर व्यक्ति के अंदर आत्मविश्वास पैदा होता है। अगर हम किसी कार्य में जुड़ रहेंगे, संलग्न रहेंगे, हमको एक टाइम की भोजन नहीं चाहिए, हमें अपने जीवन के लिए, पूरे जीवन भर के लिए उसकी व्यवस्था करना चाहिए। और सरकार द्वारा जो राशन बांटा जा रहा है दोस्तों, अच्छी बात है, गरीबी दूर हो रही है, लेकिन एक बात देखा जाए तो आदमी अकर्मण्य भोर हो रहा है। आप देखिए इसको प्रयोग रूप में, आप देखिए आदमी के अंदर बैठ करके खाने के भाव पैदा हो रहे हैं। और इस प्रकार दोस्तों अगर इसका गहन रूप से अगर हम अध्ययन करें, आप विचार करके देखिए, हर व्यक्ति इसको सूक्ष्म रूप से अवसर दिखेगा कि मैं किसी गरीबी या मैं खुद ही उसी जीवन में रह रहा हूँ तो मैं गरीबों का दोषी नहीं हूँ। अगर हमारे अंदर अकर्मण्यता बढ़ जाएगी, हमको फ्री में हर चीज़ मिलेगा, तो हम देश की उन्नति नहीं कर सकते हैं। और कोई भी भावी नागरिक में खुद कमाने, किसी आत्मनिर्भर बनने की शक्ति की प्रेरणा नहीं पैदा हो सकती है। तो दोस्तों सबसे पहली बात यह है कि बचपन से ही बच्चों के अंदर खुद पर विश्वास, भरोसा, यकीन करने की प्रेरणा प्रदान करनी चाहिए। यह हर माता पिता का कर्तव्य है, अन्यथा एक दिन वही बच्चा आत्मनिर्भर नहीं आपके ऊपर बोझ बन जाएगा। अगर हम उस बच्चे को आत्मनिर्भर बचपन से नहीं बनाएंगे, निश्चित ही है इस प्रकार का परिवेश आज आ रहा है दोस्तों। अनेक माता पिताओं के अंदर उन्हीं के बच्चे बोझ बनकर बैठे हुए हैं। ये तो पहले की प्रक्रिया है। कुछ लोग पेंशन खा रहे हैं, कुछ, ये सब सही बात मैं बोल रहा हूँ दोस्तों कि अनेक माता पिता ऐसे हैं जिनको पेंशन तक नहीं मिलती है और उनके बच्चे भी कार्य में नहीं हैं। 140 करोड़ जैसे हमारे देश में कम से कम दोस्तों कितना प्रतिशत, करीब 60%, 40 के आसपास हमारे प्रतिशत इतना युवाओं की शक्ति है, जिनके लिए केवल हमको फ्री में राशन चाहिए, कुछ दिन खाएगा, लेकिन उसके बाद उसको जॉब चाहिए, वो कहाँ से जॉब प्राप्त करेगा। तो अनेक माता पिता के लिए, अनेक अभिभावकों के लिए उन्हीं के बच्चे उनके ऊपर बोझ हो रहे हैं। इसका सबसे बड़ा कारण यह है दोस्तों कि हमको जैसे उनको किसी प्रकार का बचपन से उनके ऊपर आत्मविश्वास की कमी आ गई है, भरोसे में यकीन नहीं है, किसी प्रकार की प्रेरणा मिली है। हर माता पिता ने इस प्रकार के पढ़ाने लिखाने से कुछ नहीं होता है दोस्तों, जब तक हम बचपन से उनकी आत्मा को न सुधारें, अन्यथा निश्चित ही है वह बच्चा आत्मनिर्भर नहीं आप और हमारे ही ऊपर बोझ बन रहा है, जो आज के परिवेश में देखने को मिल रहा है। दोस्तों अंत में मेरा अपना निजी मत है कि हमें सही मायने में आत्मनिर्भरता के शिखर पर
देश को खड़ा करने के लिए हर व्यक्ति को सबसे पहले स्वयं को आत्मनिर्भर बनाना पड़ेगा। जब तक हम अपने मन वचन और कर्म से आत्मनिर्भरता की सब के भावों को अपने ऊपर नहीं बनाएंगे, अपने बच्चों को उस दिशा की तरफ नहीं ले जाएंगे, तो वह हमको बचपन से ही छोटे छोटे विद्यालयों से, जैसे मैंने बोला, तो वहीं से विद्यालयों से है, कॉलेजों से है, छोटी छोटी पाठशालाओं से बच्चों के अंदर आत्मनिर्भर बनने के लिए भावों को संचार करना पड़ेगा, जिसका अर्थ है कि हम अपने निजी कार्यों को स्वयं संपन्न करने की प्रेरणा प्रदान करें। दोस्तों, नौकरशाही का बोलबाला बंद करना पड़ेगा। जो हमारे अंदर नौकरशाही में नौकरी करता हूँ और मैं आराम से बैठ के खाऊंगा, इस प्रकार के बोलबाले को बंद करना पड़ेगा। हर व्यक्ति को अपने संसाधनों को खुद खोज करनी पड़ेगी। सरकार का कम और अपने आप पर ज़्यादा निर्भर होना पड़ेगा। अपने संसाधनों के उपयोग की रूपरेखा खुद तय करनी पड़ेगी, तभी हम अपने आने वाले भविष्य में आत्मनिर्भरता की ओर अग्रसर हो सकते हैं। और स्थानीय व्यवसायों, उद्योगों और छोटे छोटे कल कारखानों का निर्माण कर अपने अस्तित्व को सशक्त और ऊंचा उठाने के लिए कृतसंकल्प होकर संसाधनों की नई पहल करनी होगी। तभी दोस्तों, ये बात बहुत गंभीर है, गूढ़ है। अगर इसको सरकार के भी हर आदमी को इसको सुनना चाहिए। मैंने इन भावों को व्यक्त किया है। और वोकल को लोकल तभी बन सकता है जब हम आपस में मिलजुल कर अपने भाईचारे और तालमेल कर अपने खेती है, खलिहान है, बाग बगीचे हैं, उपयोगिता को बढ़ावा दें। अगर हमको फ्री में राशन मिलेगा तो हम न खेती कर पाएंगे न कुछ कर पाएंगे, ये निश्चित है। और फ्री में राशन उनको देना चाहिए जो कार्य नहीं कर सकते हैं, जिनमें कार्य करने की कमी होती है। तो दोस्तों, जैसे पशुधन है, पेड़ पौधे हैं और जानवरों को सही उपयोगिता पर लाभ उठाने का प्रयास करना चाहिए। हमारे देशवासियों में सबसे बड़ा योगदान किसानों का है, जो हमारे देश को फिर से सोने की चिड़िया बना सकते हैं। ऐसा प्राय देखा जा रहा है कि केवल किसान ही ऐसा व्यक्तित्व है जो अपने दैनिक दिनचर्या के कार्यों को खुद संपन्न करते हैं। वही देश को आत्मनिर्भरता हासिल करने में मददगार सिद्ध हो सकते हैं दोस्तों, क्योंकि उन्हें ज़मीनी स्तर पर हकीकतों की तालीम देनी चाहिए। अब जब तक हम उनको ज़मीनी स्तर से तालीम नहीं देंगे तो दोस्तों, हमारे देश के पास बहुत संसाधन है। संसाधनों की हमारे देश में कोई कमी नहीं है। भारत सोने की चिड़िया कहलाता था दोस्तों, अभी भी वही है। अभी जैसे हमारे प्रधानमंत्री हैं, उनके प्रयासों ने अनेक प्रकार के विश्व स्तर पर जो अपनी भूमिका बनाई है, देश की जो रणनीति बनाई है, देश को जो आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहा है, उनके भाव यही हैं कि हर बच्चा, हर नागरिक, हर देश के नागरिक में आत्मनिर्भर। लेकिन जो ये फ्री की सेवाएं जो आदमी को मिल रही है, उससे आदमी जो है अब कर्तव्यहीन हो रहा है, अपने कार्यों से पीछे हट रहा है और अनेक प्रकार के जो कार्य कर रहा है वो कार्य करने से पीछे हट रहा है, वो आराम तलब हो जाएगा। इस प्रकार के भाव समाज में व्याप्त हैं दोस्तों। मेरे को भी उसकी ज़रूरत है, लेकिन हमें कर्म करके जो एक रोटी का टुकड़ा भी मिलेगा, उसी में अपार आनंद की अनुभूति होती है। इसको सोचने की याद है। हमारे देश के पास बहुत संसाधन है, लेकिन हम अपनी कार्यशैली और कार्यप्रणाली के स्वरूप को अभी भी गुणात्मक सुधार की ओर पूर्णतः अग्रसर नहीं कर पाए हैं। इसके लिए हमें आवश्यकता है, इसके लिए हमें आगे बढ़ना पड़ेगा, जिसके परिणाम स्वरूप हमारे अंदर आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता के स्वरूप वास्तविकता की समझ की कहीं न कहीं कमी है। उसी कमी के कारण हम आज एक दूसरे पर निर्भर हो रहे हैं और आपस में जो है कितने लोग अमीरी और गरीबी के बीच में बहुत बड़ी खाई पैदा हो गई है। तो दोस्तों, इस खाई से निपटने के लिए हमको छोटे छोटे स्तर से उस बात को, दैनिक कार्यों को खुद अपने द्वारा करके, हर कार्य को स्वयं करके इन भावों को हम दूर कर सकते हैं और अपने अंदर आत्मनिर्भरता का संचार कर सकते हैं। हमारे देशवासियों के अंदर अपार संभावनाएं और क्षमताएं हैं। अगर वह क्षमता नहीं होती, हम चंद्रयान 3 तक ऐसी जगह जहाँ पर कोई विश्व का कोई आदमी काम नहीं कर रहा, उस काम को नहीं कर पाते। और हम आदित्य जो हमने सूर्य की किरणों के पास भेजा है, उसको हम नहीं कर पाते। हमारे अंदर अपार प्रतिभा है, अपार विलक्षण क्षमता है। हमारे देश के अंदर अपार संभावनाएं हैं, क्षमताएं हैं, लेकिन कहीं न कहीं सही मार्गदर्शन और अपने आप को समझने की में कहीं हम पीछे रह गए हैं। उस बात को हम नहीं समझ रहे। जैसे यानी कहीं न कहीं हम पीछे छूट गए हैं। हमें अपने देशवासियों को अपना
अपना मूल्यांकन खुद करना पड़ेगा। जब तक हम स्वयं का मूल्यांकन नहीं करेंगे, तब तक हम जिस दिन हम अपने देश की वास्तविकता को समझने लग जाएंगे और निश्चित ही हम आत्मनिर्भरता की कसौटी पर खरे उतर सकते हैं। दोस्तों, ये हमारे लिए बहुत बड़ा है और मोदी जी जब से आए उन्होंने आत्मनिर्भरता का बहुत जोर दिया है, लेकिन प्रत्येक सरकार के ऊपर नहीं, प्रत्येक नागरिक को इसके बारे में सोचना है। प्रत्येक नागरिक को बचपन से ही हर कार्य को खुद करने की प्रेरणा होनी चाहिए। जो बड़े लोग हैं उनको भी अपना कार्य नौकरशाही को दूर करके, नौकरशाही की भावनाओं को समाप्त करके अपने कार्य को खुद करने की कोशिश करनी चाहिए। तो इसी अनुक्रम में दोस्तों मैंने छोटे से भाव अपने व्यक्त किए हैं। जब मन में पैदा होगी जागरूकता की मिसालें, जब मन में पैदा होंगी जागरूकता की मिसालें, सारे भाई बंधु मिलकर करेंगे नव आत्ममंथन। सारे भाई बंधु मिलकर करेंगे नव आत्ममंथन। खुद स्वपैरों पर खड़े होने का लेकर संकल्प नया। खुद स्वपैरों पर खड़े होने का लेकर संकल्प नया। खुद भी बदलेंगे, देश को भी बदलेंगे, तकदीर भी बदलेंगे। खुद को भी बदलेंगे, देश को बदलेंगे और तकदीर भी बदलेंगे। तभी आत्मनिर्भरता के पायदान पर होगा सृजन। तभी आत्मनिर्भरता के पायदान का होगा सृजन। देश के गौरव के लिए सबको शीश झुकाना होगा। देश के गौरव के लिए सबको शीश झुकाना होगा। जब मन में पैदा होगी जागरूकता की मिसालें, जब मन में पैदा होगी जागरूकता की मिसालें, देश के गौरव के लिए सबको शीश झुकाना होगा। दोस्तों, इस प्रकार यदि हम आत्मनिर्भरता की सही कसौटी पर उतरना चाहते हैं, अपने देश की जो भी हमारा रॉ मटेरियल है, किसी प्रकार के पदार्थ हमारे देश में पैदा होते हैं, उसका सही ढंग से उपयोग करके, अपने देश के ऊपर खपत करके, अपने देश में आयात को कम करके निर्यात को बढ़ावा दे करके, लोकल से वोकल बना करके हम अपने देश को प्रत्येक नागरिक के अंदर बचपन से ही इस प्रकार के संस्कारों का, इस प्रकार के भावों का सृजन करना होगा कि हम किसी भी कार्य को स्वयं करें और किसी दूसरे पर निर्भर नहीं। जब तक हम दूसरे पर निर्भर रहेंगे तब तक हमारे अंदर आत्मनिर्भर का भाव। जब तक हम किसी का फ्री में विदाउट कॉस्ट, बिना किसी कॉस्ट के, बिना किसी कीमत के कोई चीज़ खाने की आदत हमारी हो जाएगी तो हम आत्मनिर्भर नहीं बन सकते हैं। उसके लिए हमको स्वयं के प्रयासों से, स्वयं के कर्म से, स्वयं के मेहनत से, स्वयं के जागरूकता से ऐसे भावों को पैदा करके हम आत्मनिर्भरता की सही परिभाषा को जान सकेंगे और हम अपने देश, अपना स्वयं पर, अगर आदमी अपने आप पर निर्भर हो जाता है उसको फिर किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती है। वह दूसरे पर केवल एक दूसरे की सहायता कर सकता है, एक दूसरे के योगदान से आत्मनिर्भर हम बन सकते हैं। मेरी वस्तु इस दूसरे ने ली, दूसरे की वस्तु मेरे ली, इस प्रकार के आत्मनिर्भर हमारे ये भाव हमको विचार छोटे छोटे विद्यालय से, बचपन से ही जब हमारे अभिभावक हैं, शिक्षक हैं, उन लोगों के योगदान से हम आत्मनिर्भरता की सही कसौटी पर उतर सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हमको अपने अंदर अपने कार्य को स्वयं करने की प्रेरणा से अभिभूत होना पड़ेगा। हर एक व्यक्ति को किसी प्रकार के नौकरशाही और इस प्रकार के भावों से दूर होकर के स्वयं किसी भी कार्य को, किसी भी नए कार्य को करके उसका प्रयोगात्मक स्वयं करना चाहिए। तभी हमारे भावी नागरिक जो इतने अधिक संख्या में हमारे वहाँ युवा शक्ति, सबसे अधिक प्रतिशत युवा शक्ति का है, तो उस युवा शक्ति को हम आगे सही दिशा में ले जा सकते हैं और आत्मनिर्भरता की कसौटी पर हम सही उतर सकते हैं। सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ मैं भारत माता की जय कह के अपने देश की उन्नति के लिए सबसे यही अपेक्षा करता हूँ कि हमको अपने कार्यों को स्वयं संपादित करना चाहिए। जब तक हमारे शरीर में दम है, हम सही हैं। तो अगर बच्चे हैं, छोटे बच्चे, अपने कार्य को खुद करने की प्रेरणा से रहें, वह किसी अपने अभिभावकों पर कम से कम निर्भर रहें। अभिभावक उनको इस प्रकार की शिक्षा दें, ऐसी इस प्रकार के संस्कार दें तो वो बचपन से ही अपना कार्य खुद करें। पढ़ाई के साथ जब हम किसी कार्य को खुद करने की कोशिश करेंगे, हमारा आत्मबल बढ़ेगा, हमारा भरोसा बढ़ेगा, हमारे अंदर विश्वास पैदा होगा। उसी विश्वास से, उसी आत्मबल से हम आत्मनिर्भरता की कसौटी पर खड़े उतर सकते हैं। सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ
सबको मेरा, बड़ों को मेरा नमस्कार, छोटों को मेरा धन्यवाद। दोस्तों, अपनी वाणी को विराम देते हुए सबका धन्यवाद, सबका आशीर्वाद।